तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एकदम मुद्दे की बात करेंगे। जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया क्या डिग्री मेरे पास नहीं है तो क्या मैं रिज़ल्ट अपलोड कर दूं, भैया मैं शादीशुदा हो गई हूं तो क्या कहाँ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए मुझे, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट किधर की लगानी चाहिए, वो पिताजी की तरफ से या इनकी तरफ से। लोग पूछ रहे हैं कि EWS कितना पुराना हो चाहिए, OBC का कितना पुराना होना चाहिए, और पूछ रहे हैं कि क्या जो मार्कशीट है वो फाइनल मार्कशीट भी नहीं आई है तो क्या हम लोग भर सकते हैं फॉर्म, क्या डिग्री नहीं है तो क्या हम लोग पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो इनके बारे में पूरा डिटेल में मैं जानकारी देने वाला हूं और टू द सटीक देने वाला हूं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको सोचना है, ठीक है ना। तो चलिए आपको बता दूं, देखिए उसमें ऑप्शन में आ रहा है, मैंने 10th से स्टार्ट करता हूं। यदि आपके पास 10th है और सनद और मार्कशीट पहले दो आती थी, वो पहले आती थी, है ना, 2015 से आई थिंक पहले आती थी। तो जिनके पास दोनों मार्कशीट है, मतलब सनद भी है मार्कशीट है, क्योंकि जो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि उम्र जो है वो 21 से लेकर लगभग 35-36 वर्ष तक की है। तो लोगों ने बहुत पहले ही ग्रेजुएशन कर रखी है, बहुत पहले ही वो 10th और 12th कर रखी है, तो उनके पास तो दो मार्कशीट है, दो डिग्रियां हैं, तो वो कैसे उसको अपलोड करेंगे, एक ही में कैसे कंबाइन करके करेंगे। तो वो यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड ने उसको ऐसा निकाला है कि जिनके पास दो हैं, मतलब सनद अलग है मार्कशीट अलग है, तो वो दो जगह अपलोड करेंगे। उसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक जगह सनद का एक जगह मार्कशीट का। इसी प्रकार 12वीं में भी है, एक सनद का है एक मार्कशीट का है। लेकिन यदि आप 2015 के बाद पास आउट हुए हैं और उसके बाद आपके पास केवल वो मतलब मार्कशीट के साथ ही उसी में सब कुछ डिटेल में है, तो आपको एक ही चीज़ को, उसी चीज़ को आप दो जगह अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दूसरा फिर कहीं और से सनद बनवाए, उसको सनद आपको बनाएंगे नहीं, उसी में सनद और मार्कशीट दोनों है, तो उसको दोनों जगह पे आप अपलोड कर सकते हो, दोनों ऑप्शन में। फिर आते हैं ग्रेजुएशन में, तो जिनके पास अभी तक डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड होती हैं। आप प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड करवा सकते हो साइबर कैफे के यहाँ से, वो डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं। तो प्रोविजनल डिग्री आप डाउनलोड करके उसको अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक आपकी असली वाली डिग्री आ जाएगी। ये आपका समस्या दूर हुआ। फिर आप सोच रहे हो कि जिनका रिजल्ट ही नहीं आया है, तो जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो फॉर्म भरने में आई थिंक मुझे लग रहा है कि वेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो जिनका रिजल्ट ही नहीं आया वो मुश्किल है, उसका तो मुश्किल है, ठीक है ना। और जिनका रिजल्ट आया है बट वो मार्कशीट नहीं आई है, वो लोग भी फॉर्म भरें, ऐसा नहीं है कि उसको करें। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए कि पहले वो जो मार्कशीट की फ़ोटो है ना जो अपलोडेड होती है, उस प्रोविजनल मार्कशीट भी आती है, एकदम हूबहू उसी की तरह आती है, तो प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करवा लें। या फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, अगर वहाँ तक कुछ पैसे लगते हैं, 1000-2000 जाके पहुँच के वहाँ से अगर निकलवा सकते हो, तो वहाँ पर प्रिंटेड हो चुकी होती हैं, वो आती हैं हर एक कॉलेज में, बाद में आती हैं। तो आप जा करके यूनिवर्सिटी में 1000-2000 रुपये खर्चा करके आप जा करके वहाँ से डायरेक्टली निकलवा सकते हो। वहाँ के लोग चपरासी उपरासी होते हैं, वो उनसे कुछ लेन देन करके आप निकलवा सकते हो, है ना वो। और या फिर आप ऑफिशियली भी जाके बात करके निकलवा सकते हो, तो वहाँ से निकलवा लो। अगर आपके पास नहीं है तो डिग्री भी आप ऐसे ही जाके निकलवा सकते हो। ये समस्या दूर हुई। फिर पूछ रहे हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब का बना होना चाहिए। तो भाई जो जाति प्रमाण पत्र है, यदि आप OBC के किसी भी जाति से आते हैं और OBC से हैं, तो आपको 1 अप्रैल के बाद की जाति बनी होनी चाहिए। यदि आप नहीं बनवाए हैं तो घबराइए मत, आराम से जाकर के साइबर कैफे वाला को दे दीजिए। इस समय लेखपाल बहुत एक्टिव हैं, वो मात्र 2-3 दिन में ही जाति बनवा दे रहे हैं। तो मैं खुद अभी तक नहीं बनवाया हूँ, मैं आज जा करके दूंगा उसको और वो अब अप्लाई करवा दूंगा, ठीक है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी 1 महीने का फॉर्म है, पूरा 1 हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है। पहले OTR कर लीजिए। दूसरी बात कि OTR में OTP नहीं आ रहा है, अब धीरे धीरे समस्याएं समझ रहा है भर्ती बोर्ड और वो OTP आना स्टार्ट हो गया है। तो अब अगर ट्राई करते हो तो फिर से OTP आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, 1-2 दिन वेट कर लेना है, तुरंत नहीं सब कुछ हो जाएगा। तो उसको 1-2 दिन वेट करके आप करेंगे, पूरी OTP भी आने लगेगी और सारी समस्या का हल भी हो जाएगा। दूसरी बात कि EWS है, EWS कब का बना होना चाहिए, ये भी फाइनेंशियल ईयर 2025 का ही बना होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए, है ना। तो अगर EWS बनवाना चाहते हैं तो इस समय जा करके बनवा लें, लेखपाल से बात कर लें और ऑनलाइन करवा लें, जैसे होता है जो भी उसकी प्रक्रिया है, तो उसको बनवा लें। 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, यदि आप EWS से हैं तो आपको हर साल अप्रैल में आते ही, हर अप्रैल के महीने में आप बनवा लो जब तक आप फॉर्म भर रहे हो। ये समझ लो कि हर साल वो मांगेगा ही नए फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको उस बात को ध्यान रख के हर साल बनवा लेनी है ना, जब तक आप भर्ती देख रहे हो।
और एक समस्या आ रही थी कि भैया मैं शादीशुदा हूँ तो क्या मैं जो जाति प्रमाण पत्र है निवास वाला है वो कहाँ का लगवाऊँ, अभी हस्बैंड के यहाँ का लगवा लूँ या फिर अभी पिताजी के यहाँ का। तो जो अभी है ना वो पिताजी के यहाँ का ही लगवाएंगे आप जाति प्रमाण पत्र, अभी हस्बैंड के यहाँ का न लगवाइए, अभी उन्हीं के यहाँ का ही वैलिडेट होता है ना। आप ये करवा सकते हो, क्योंकि अभी आप चेंज करवाओगे आधार कार्ड में भी अभी संशोधन नहीं होगा, अभी बाकी किसी भी चीज़ में संशोधन नहीं होगा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। संशोधन इतना तुरंत तो हो नहीं जाएगा, तो आप उसको करवा लो, उसी से सब कुछ काम करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी टीचर्स को देख करके और बात करके समझ करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक। ये हो गया। और अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट करें कि भैया इस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, वो बना करके 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। बस आप घबराइए मत, ठीक है, ओके। तो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी और सही लगी, सटीक जानकारी लगी, इधर उधर की बात नहीं की मैंने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।